गाइस देखते हैं एक्सरसाइज आपका 1.1 रिलेशन, ठीक है ना। इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले यार एक चीज छूट गया था, मिस हो गया था। वो क्या था? इक्विवेलेंट रिलेशन देख लेते हैं। उसके बाद बहुत सिंपल ये भी है, बताता हूँ भी क्या चीज होता है। ये एक रिलेशन नहीं है, इसके अंदर कई सारे रिलेशन आते हैं। जो मैंने तीनों रिलेशन इसके पहले वाली वीडियोज में बताया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें, मतलब उसी के पार्ट हैं, ठीक है ना। जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसी के पार्ट हैं, ठीक है ना। क्या मेरा था वो था मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। क्या था मेरा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में तुल्यता संबंध, ठीक है ना। तुल्यता संबंध, ये चीज छूट गया था यार, तो उसके लिए सॉरी उस वाले वीडियोज में, ठीक है ना। इसमें मैं कंप्लीट आपको क्या कराने वाला था, एक्सरसाइज, बट ये भी बताना पड़ रहा है, देख लो उसको। ये क्या होता है? इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका होता है सिमेट्रिक, ये भी चीज आप जानते हैं। और तीसरा आपका होता है ट्रांजिटिव, ठीक है ना। इसी के पार्ट होते हैं। जैसे आपके फादर एंड आप जैसे होंगे, आपके बच्चे हो, मतलब आपकी तरह ही आपके भाई बहन जो कुछ भी होंगे, कहने का मतलब ये है, उसमें जो आपके जो रिलेशन जो आपका होता है, उसमें जो आपका फादर है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है ना। बस यही चीज जान लो, बस खत्म, और ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए ये चीज होगा। आप देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका। चलिए गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपके पास बुक होगा, कोई उसमें डाउट नहीं है, बुक आपके पास होगा। डिटरमाइन द क्वेश्चन, बता देता हूं जो क्वेश्चन आपका था। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना। जो आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतारा नहीं है, बट जो रिलेशन लिखा था वो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है ना। आपके पास बुक होगा, कहने का मतलब ये हो कि अगर आपके क्या नाम है, आपका क्वेश्चन फंसा होगा तभी ना आप इसको देख रहे हैं, तो क्वेश्चन की उतारने की मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज़ हो गया। आपको उसमें बताना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, स्वातुल्य और सम्मित या संक्रमक करके कुछ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहला रिलेशन आर इन द सेट इज इक्वल 1 2 3 4 14 तक आपका सेट दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये रिलेशन आपका दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था रिलेशन होता क्या है, बस देखो, आप देखते जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ सीखोगे। चलो देखते हैं रिलेशन। ये मेरा रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये मेरा कंप्लीट रिलेशन दिया हुआ है 3x - y इज इक्वल 0, ये दिया हुआ है रिलेशन। बस ये चीज देखना है यहाँ पे। जो आप ये देख रहे हो x, y ना, x, y, जैसे आपकी सेट में जब मैं आपको क्रॉस करवाता था, रिलेशन बनवाता था, तो उसमें 3, 4, 5, 6 ऐसे करके दिया नहीं रहता था। तो ये मेरा जो पहला होता था x होता था, दूसरा वाला y होता था, वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल लिखा है, ना कि नंबर लिखा है, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, इसके जगह पे अगर ये नंबर उतार दो, बस वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। x, y जो आप देख के भड़क गया तो ये पता नहीं क्या चीज है, ये कहाँ से दिखा रहा है, ठीक है ना। वही चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बस ये चीज आप जान लो, बस हो गया। चलो क्वेश्चन को लगाएंगे, धीरे धीरे सब सीखेंगे यार, क्या जल्दी है, ठीक है ना। चलो हो गया। r इज इक्वल 3x - y, मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक, ये सब सारी चीजें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो देखते हैं मेरा पहला सेट क्या है। जो मेरा सेट a इज इक्वल है, इसको सेट को भी उतार लेना है। 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक दिया हुआ है,
ठीक है ना, 14 तक। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो चीज़ हो ही गया, चलो इसको छोड़ दो। इसको अगर हम थोड़ा आसानी बनाने के आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से उतार देता हूँ, जैसा क्लास 11th में दिया रहता था, ठीक है ना। चलो ऐसे करके उतार लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका ए सेट है, ये ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बोल दो 14 डॉट डॉट करके, इनफ है, बस बहुत है, ठीक है ना। ये दूसरा वाला बी, मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये भी ए ही है, ध्यान रखना। जो ये चीज है वही चीज सेम रहेगा क्लास 12th में, ये चीज नोटिस करना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है, चलो इनफ हो गया, चलो काम हो गया भाई। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो मेरा रिलेशन दिया हुआ है, अभी बताता हूँ क्या दिया हुआ है, देखो सब समझोगे यार, कसम से सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जब मैं इस जो रिलेशन मेरा दिया हुआ है ना, इसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रही है ये क्या चीज दिया हुआ है, कैसे करके दिया हुआ है। अभी इसको आसानी मतलब आसान करके इजी करके मैं आपको बताता हूँ। x का वैल्यू 1 जो है इसमें पुट करो, 1 माइनस वाई इज इक्वल 0, माइनस वाई उधर गया 3 इज इक्वल 0, माइनस वाई उधर गया प्लस में हो गया ना। जब मैंने देखो ये रिलेशन कैसे लिखा हुआ है, इसको मैं इजी में करके यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे करके लिखता हूँ, ऐसे करके। जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा तब मेरा आया 3। अब मैं जब यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 करके देख लेना, तो मेरा 6 आएगा, ये मेरा 6 आएगा वाई। जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो ये मेरा 6 आया। तो जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ था वही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको समझ में आ रही है, यहाँ पर समझ में नहीं आती, बस अंतर इतना ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं, हो गया काम, ठीक है ना। ऐसे करके तो 1 का 3 से बना लो भाई, अरे 3 से, ठीक है ना, 1 का मैंने बना लिया 3 से, 2 का बन गया 6 से, ऐसे 3 का बनेगा 9 से। मुझे पता है, आप करके देख लेना, ऐसे रिलेशन बनेगा, ये चीज़ ऐसे पढ़ाओगे 3, 9 4, 12 और 5, 15 जब करोगे यहाँ पर तो 15 तक एलिमेंट ही नहीं है, तो इस चीज़ को ऐसे कट कर देना। ये मैंने लिख दिया कि मतलब कंफ्यूज मत हो, ये मैंने इसको कट कर देना, ज़्यादा अच्छा लगेगा जब टीचर समझेंगे वो क्या कितना बुद्धिमान लड़का है, ठीक है ना। पूछेंगे ये क्या कर रखा है, बता देना ये मैंने सर बढ़ा देता गलती से, मैंने इसको काट दिया, जो करना है कर लो, ठीक है ना। चलो ये चीज़ हो गया। तो 4 का क्या नाम है 12 से हो गया, कहाँ जा रहा है यार, 12 पे जा, 12 पे हो गया। और 5 का 15 पे जाएगा, लेकिन 15 तो यहाँ पे है ही नहीं, बस छोड़ दो। कंप्लीट रिलेशन जो ये वाला रिलेशन था इसको मैंने इजी करके यहाँ पर लिख दिया, हो गया ना, रिलेशन मेरा हो गया, ये चीज हो गया। मुझे क्या फाइंड करना था, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, स्वतुल्य है, क्या सममित है, संक्रमक है, कैसे प्रूफ करना है यहाँ पर देखो। ऐसे जो प्रूफ करना हो, मतलब जो देखना हो ये चीज है क्या, जैसे मुझे पहला देखना है स्वतुल्य है कि नहीं, तो लिख दो फॉर रिफ्लेक्टिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, हिंदी वाले लिख दो स्वतुल्य के लिए, ठीक है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। हिंदी वाले धीरे धीरे सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फॉर रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा रिफ्लेक्सिव का पॉलिसी क्या कहता है, x, बिलोंग्स टू r, तो मेरा ये रिफ्लेक्सिव भाई हो गया, बात समझ में आती है। अगर ये x के फॉर्म में हो गया तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, नो डाउट यार, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, जब x के फॉर्म में हो गया। लेकिन यहां पर देख रहे हो x भी मेरा जो होना चाहिए, जो x मेरा जो भी कुछ भी रहेगा वो मेरा दूसरा वाला x भी रहना चाहिए। तो वैसे तो यहां पर मुझे कोई नहीं दिख रहा है, देख लो आराम से, मुझे ना यहाँ पे 1,1 दिख रहा है, ना 2,2 दिख रहा है, ना 3,3 दिख रहा है, ना 4,4 दिख रहा है। यहाँ पर x कुछ और है तो y कुछ और है, बात समझ में आती है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। x कुछ और है, y कुछ और है, तो x बिलोंग्स टू r होगा ही नहीं, बिलोंग्स टू r अभी भूल जाओ। बिलोंग्स का मतलब ये होता है रिलेशन में है कि नहीं है, तो भाई x रिलेशन में है ये नहीं, जो बिलोंग का साइन लगा हुआ है। सब कुछ सीखोगे यार, समझ में आ रहा है ना बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो भैया लिख दो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसे लिख दो, सिंपल में खत्म मामला, ठीक है ना। ये वाला जो रिफ्लेक्सिव का पोर्शन था खत्म हो गया। देखते हैं फॉर सिमेट्रिक यानी सममित के लिए, ठीक है ना, सममित के लिए देखते हैं फॉर सिमेट्रिक, ठीक है ना, सममित के लिए। सममित में मेरे सममित की पॉलिसी क्या है मैंने आपको बताई हुई है, पीछे जाके वीडियोज को देखना। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है यार तो फिर क्या कर रहे हो यार, बेसिक वीडियो तो कम से कम देख ही लो, वही नहीं देखोगे तो मैं बता क्या रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। वही चीज मैं सोच रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो इसका पॉलिसी क्या होता है फॉर सिमेट्रिक का, इसका होता है x, y बिलोंग्स टू r और कॉमा करके y, x बिलोंग्स टू r। ये मेरा क्या होता है
मतलब x मेरा जो कुछ भी रहेगा, y मेरा जो कुछ भी रहेगा, मान लीजिए मेरा 1,3 हो गया, मेरा 1,3 हो गया, x, y हो सकता है क्योंकि x अलग है y अलग है, ये ले लिया। अब यहां पर देखो ये दिया है y, x भी इसमें होना चाहिए, मतलब 3,1 भी होना चाहिए। ये मेरा x था, ये मेरा y था, ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है ना। 1 मेरा क्या था, x था, 3 मेरा y था ना। तो ये चीज अगर यहाँ पे 1,3 तो 3,1 भी होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरे के लिए चेक करते हैं, 2,6 है तो 6,2 है, भाई वो भी नहीं है। 3,9, 9,3 है, वो भी नहीं है। सब कुछ ठीक हो गया, समझ में आ रहा है ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कितना ईजी था यार। बस देखो, अगर पहली बार में थोड़ा बहुत भी समझ में आता है ना तो बहुत समझ में आता है, इस चीज को समझना। जब मैं पहली बार लगाया था तो यार मुझको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, सच में कह रहा हूँ। चलो ये चीज हो गया, तो लिख दो इट इज नॉट सिमेट्रिक, भाई कुछ भी नहीं मैच हो रहा, ठीक है ना। इट इज नॉट सिमेट्रिक, मेरा ये सममित नहीं है भाई, ये मेरा क्या है, सममित नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन आगे इसे लिख देना। ये चीज मिटा दूं, क्या प्रॉब्लम है भाई, मिटा सकता हूं। चलो देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अगर ये चीज आप सोचते हैं कि यहां से उतार के मैं नोट्स बना लूंगा तो इम्पॉसिबल, यहां से नोट्स आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूं। नोट्स आप खुद से बनाएंगे तब आप कुछ जाके नया करेंगे, ठीक है ना। किसी के नोट्स उतारने से कुछ नहीं होगा, आपका अला भला होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो फॉर ट्रांजिटिव पर देखते हैं इसका पॉलिसी क्या है भाई। इसका पॉलिसी ये होता है कि x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r और x, z बिलोंग्स टू r। मैंने आपको बताया, सब सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो z मैंने जो नया चीज z माना है, ये मैंने लेट किया है, मैंने z इसमें ऐड किया है। अगर नहीं जानते हो तो बेसिक वीडियो देखो, सब कुछ जान जाओगे, ठीक है ना। बार बार एक ही चीज बताएंगे यहाँ तो कैसे आपका कोर्स खत्म होगा। आप बोलोगे इतना टाइम लगाते हैं, इनसे कौन पड़ेगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा कुछ है। चलो ये चीज हो गया, x, y बिलोंग्स टू r। इसके बारे में देखते हैं भाई। तो ये मेरा इसमें है, हाँ भाई है, 1,3 है, चलो ठीक है। 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है, 5,15 है, कुछ भी है, क्योंकि x, y डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर y, z भी होना चाहिए, मतलब 1,3 है तो 3, कुछ और भी होना चाहिए। चलो ये चीज हो गया, मतलब z मेरा क्या है, कुछ भी हो सकता है। z मेरा x, y को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना इस बात को। मैंने ये ले लिया, x और y ये ले लिया, ये वाला जो चीज देख रहे हो 1,3। फिर मुझे y, z चाहिए, z मेरा कुछ भी हो सकता है। तो y मेरा क्या था, 3 था, चलो यहाँ पर 3 मिल गया। और z मैंने 9 को मान लिया, 9 को, ये मेरा z हो गया, ये मेरा क्या हो गया, y हो गया, y, z हो गया, x, y, z। अब z, x चाहिए, मतलब x, z चाहिए, मतलब 1,9 चाहिए। तो भाई 1,9 तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, देख लो आराम से, 1,9 नहीं दिख रहा है। कुछ भी चीज यहाँ पे उठा के देखोगे भाई ना, मिलने वाला आपको नहीं है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। चलो भाई हो गया मेरा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। एक चीज तो मैं भूल गया यार, उसके लिए सॉरी। देखो x, y बिलोंग्स टू r है ना, y, z बिलोंग्स टू r है, बट यहाँ पर ये चीज क्या रहेगा, ऐसे जो बिलोंग का साइन है ना, ऐसे कर देना, मतलब बिलोंग के साइन के ऊपर ऐसे कट लगाना, ठीक है ना। ये चीज मतलब पॉसिबल है, कोई गलत बात नहीं, ऐसे कर सकते हो जहां जहां भी आपको लगता है। इसके पहले जो मैंने बताया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, उसमें भी ऐसे कर लेना, जहां मतलब ये चीज, जैसे ये दोनों चीज तो होता है बट ये पोर्शन नहीं होता है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, इसमें देख लो। तो वैसे अपने हिसाब से कर लेना, इतना बुद्धिमान आप हो, ठीक है ना। चलो इट इज 1 सेकेंड नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया खत्म। कितना इजी था ना, रिलेशन सब कुछ आपने जाना, बेसिक से मैंने बताया। आप लोग तमाम इधर उधर फंसे हुए थे, रिलेशन सीख ही नहीं पा रहे थे। ऐसे जो कुछ फंक्शन वक्शन होगा ऐसे खत्म हो जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। हो गया पहला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लगा क्योंकि आपने सब कुछ सीखा, अब इस क्वेश्चन को फटाफट से लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, सब कुछ आप सीखते जाएंगे क्योंकि आप हो चुके हैं एक्सपर्ट। क्या हो चुके हैं, एक्सपर्ट। चलिए बात करते हैं। रिलेशन मेरा क्या दे रखा है, फटाक से इसको सॉल्यूशन करके यहाँ पे ऐसे लिख दो सॉल्यूशन, एंड आपका जो रिलेशन है इसको यहाँ पर फटाक से लिख दो। आपका रिलेशन है ये चीज, एक्स वाई भूल ही जाओ क्योंकि एक्स वाई यही चीज है, सब कुछ जो सेट वगैरह होता है। एक्स वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5 है। क्या है मेरा रिलेशन, y इज इक्वल, रिलेशन ये मेरा है y इज इक्वल एक्स प्लस 5 है, इसको रिलेशन बोल सकते हो। कंप्लीट इज इक्वल रिलेशन ये मेरा है, ठीक है ना। ये चीज मेरा रिलेशन है। चलो ये चीज हो गया। अब देखो जो मेरा सेट पहला क्या है, सेट भी तो देखना है भाई, सेट मेरा क्या है। तो सेट इज इक्वल आपका है आर इन द सेट एंड द नेचुरल नंबर। क्या है मेरा, नेचुरल नंबर है सेट मेरा। मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है,
अगर नहीं पता है नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और से जितने इवन ऑड नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने वीडियो को डाला जो क्लास 11th में मैंने बनाया था, उसमें बेस्ट तरीके से मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है ना, सब कुछ बहुत बेस्ट बताया है आपको, एक ही बार में समझ जाओगे, जाके उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पहले इस चीज को देखो। चलो ये चीज हो गया सेट एन, मतलब सेट मेरा क्या नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉजिटिव का इनफाइनाइट हो गया ना, पॉजिटिव का इनफाइनाइट मेरा हो गया। चलो फिर मेरा देखो ये मेरा क्या है, एक्स है, इसको क्या बोल सकते हो, मतलब ए, ये मेरा ए है। चलो ऐसे सेट बना लो ए का, ऐसे दो सेट बनता है ए का, आपको पता है, एक ए पर ऑन ए पर करना है, ए क्रॉस ए पर, मतलब ए पर ही होगा, ये भी ए है, ये भी ए है। बात यहाँ एक्स और वाई की है, तो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं पहला जो है आपका, एक चीज ध्यान देना, दोनों रियल नंबर है, बट ये जो एक्स है ना, ये क्या है, ये 4 से छोटा है, नॉट इज 4 से छोटा है, 1 2 3 क्या नाम है, लेस देन 4, ये 1 2 3 हो गया। दूसरा तो आपका पूरा है भाई, क्योंकि ये लेस देन तो कुछ दे नहीं रखा है, 9 10 11 12 कुछ भी कहीं भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब रिलेशन देखते हैं, आपका रिलेशन क्या है कंप्लीट, इसमें तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो रिलेशन यहाँ पे हम बना के आपको दिखाते हैं। रिलेशन क्या करते हैं, हम आपको बना के दिखाते हैं। जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो ये आपका 6 आया, भाई x की जगह पे 1 वैल्यू डालेंगे तो 6 आएगा, 2 डाला तो 7 आ गया, 3 डाला तो 8 आ गया। अब x की वैल्यू मैं 3 तक ही डाल सकता हूँ क्योंकि x 3 तक ही है। चलो 1 डाला तो 6 आया, 1 का 6 से मैच कर दो, 2 डाला तो 7 आया, 3 डाला तो 8 आया, कितना सिंपल है, हो गया। चलो अब इसमें देखते हैं फॉर, फटाक से फॉर रिफ्लेक्सिव, ये मेरा क्या है, ये तो मैंने आपको सब कुछ बेसिक बताया जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी ना यार आंसर इसको आप फाइंड कर पाएंगे, बात समझ में आ रही है। अब मेरा यहाँ से चालू होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ये है कि नहीं है। तो भाई रिफ्लेक्सिव में आपका पॉलिसी होता है x, बिलोंग्स टू r, ये मेरा पॉलिसी होता है इसका रिफ्लेक्सिव का। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि x भी सेम हो और क्या नाम है दूसरा वाला भी, y वाला भी पोर्शन सेम हो, नहीं है यहाँ पे, फटाक से इसको ऐसे कट कर दो। ये मेरा क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी इट इज नॉट स्वातुल्य संबंध, ठीक है ना, ये क्या है मेरा स्वातुल्य संबंध नहीं है, इस चीज को ध्यान देना। चलो अब इसको हटा देते हैं, चलो ऐसे नहीं हटा देते, नीचे भी करा देते हैं। अब देखते हैं, अच्छा हटा ही दो यार, क्योंकि आपको समझना है ना, उतारना थोड़ी है। अब देखते हैं इसका फॉर सिमेट्रिक का, सममित संबंध का, फॉर सिमेट्रिक का, मैं बार बार हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार आप कनेक्ट हो जाएं। देखिए मैं यूपी बोर्ड से हूँ, आपका बहुत ही हितकारी बच्चा, ठीक है ना, मतलब बहुत ही हित आदमी मैं आपका हूँ, तो इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप समझे। जब आप इसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी आपकी, उसके बाद क्या करना है, मैं बोलना भी बंद कर दूंगा। तो फॉर सिमेट्रिक देखते हैं, ये मेरा क्या है, इसका पॉलिसी होता है x, y बिलोंग्स टू r और y, x बिलोंग्स टू r, इसका कंप्लीट पॉलिसी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि x, y, यानी चलो मान लिया हमने 1,6 हो गया। अब भाई 6,1 भी तो होना चाहिए, नहीं है इसमें। 2,7 मान लिया तो 7,2 भी होना चाहिए, नहीं है इसमें। 3,8 की बात करते हैं तो भाई ये तो कंप्लीटली नहीं है क्योंकि भाई तो लास्ट में, ठीक है ना। तो ये मेरा इसको ऐसे कट कर दो क्योंकि भाई बिलोंग में नहीं है, तो लिख दो साफ साफ आप क्लीन, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास कंप्लीटली है, उसमें कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो कुछ भी करो, वॉच टाइम बढ़ाओ, थोड़ा पैसा वैसा कमाया जाए। यहाँ पे 3D जो बोर्ड वगैरह होता है वो सबको लगाया जाए और आपको अच्छे से बताया जाए, ठीक है ना। चलो ये चीज़ें हो गई, वैसे आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर सिमेट्रिक होगा। फॉर ट्रांजिटिव देखते हैं, संक्रमक के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है ना। चलो इसका पॉलिसी आप जानते ही हो कि x, y बिलोंग्स टू r होता है और y, z बिलोंग्स टू r होता है और x, z बिलोंग्स टू r होता है। कहाँ जा रहा भाई, इसमें घुस गया, जो आपका रिलेशन मैंने बनाया था इसमें जाके घुस गया। अब यहाँ पे देखो भाई, ये तो नहीं होने वाला है, ये तो मैं जानता हूँ ये नहीं होने वाला है। ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा, ये मतलब कहने का मतलब ये भी मेरा ट्रांजिटिव नहीं, क्योंकि आप देख लेना यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं मैच कर रहा जितने भी पॉलिसी में बता रहा हूँ। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। हो गया कंप्लीट, एनी डाउट? हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको रिलेशन लिख लो फटाक से।
कुछ करना नहीं है, सॉल्यूशन डालो फटाक से यहाँ पर, सॉल्यूशन। चलो देखते हैं सॉल्व आपका। इसका जो कुछ रिलेशन दे रखा है उसको डाल दो यहाँ पे, रिलेशन इज इक्वल, क्या रिलेशन आपका, y जो है x जो है y को डिविजिबल करता है, यानी y इज डिविजिबल बाई x, x जो है y को पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर देता है, ठीक है ना। यहाँ क्या नाम है, वो क्या टोली है यार, क्या नाम है, टेररिस्ट वाली, ISI वाला, कुछ भी हो भाई, वो कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। तो रिलेशन आपका क्या, y इज डिविजिबल बाई x, x जो है यहाँ पे डाल देता हूँ y डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, समझ में आ रहा है ना चीज, मतलब x जो है y को काट देता है यार, हिंदी में बोला तो उसको काट पीट के उलार देता है, ठीक है ना। चलो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये रिलेशन मैंने लिख लिया। अब यहाँ क्या सेट भी दे रखा है, सेट यहाँ पे उतार लो, a इज इक्वल 1 2 3 4 5 6, हो गया कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ये हो गया, वो a मैंने उतार लिया। अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के मुद्दे पर, फॉर रिफ्लेक्सिव के मुद्दे पर ये क्या चीज मेरा है, इसका पॉलिसी आपका जानते हैं कि x, होता है बिलोंग्स टू r इफ। चलो देखते हैं इसमें कुछ है कि नहीं है। तो मतलब हाँ, क्या करते हैं, इसको पहले बना देते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया ही नहीं, ऐसे करके x और y है, ये x है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये चीज हो गया। चलो y मैंने यहाँ पर y देख लो, बन गया ना। आंख मूंद के आपको, जब आपको a दे रखा हो तो x y से बना लिया करो, जो रिलेशन दे रखा है उसको ऐसे मिला दिया करो, रिलेशन बना दिया करो। यहाँ पे मैं क्या अभी रिलेशन बनाया ही नहीं हूँ, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, वो मिटाने वाला किधर गया यार, अजीब प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलो ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ, पहले रिलेशन लिख देता हूँ जो रिलेशन आपको समझ में आ सके। वैसे रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मुझे वो रिलेशन लिखना है जो आपको समझ में आ सके और मुझे भी आ सके, क्योंकि आई नो योर फ्रेंड, नो डाउट। चलो ठीक है, तो क्या है, x मेरा जो है y को अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, काट पीट दे रहा है। तो कैसे काट रहा है इसको देखते हैं। 1 जो है ना, 1 को काट सकता है, 2 को काट सकता है, भाग वाग करके देख लो, डिवाइड करके काट सकता है भाई। 1 का 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी काट सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 का 1 से, 1 का 2 से, ऐसे करके 1 का 3 से, 1 का 4 से, ये कंप्लीट रिलेशन मेरा बनना है। जो ये रिलेशन दे रखा है, ये जो एक लाइन में दे रखा है ना, इसको मुझे बड़ा करके लिखना है। 1 का 5 से, 1 का 6 से, हो गया काम। अब देखते हैं 2 के बारे में। अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको क्या नाम है, अच्छा लगे देखने में, बुरा ना लगे, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। चलो अब 2 का देखते हैं। तो भाई 2 का 2 ही से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। देख लेना करके, भाग भाग देखिए कर मतलब करोगे तो इसको काटेगा अच्छी तरीके से, इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा अच्छी तरीके से। तो 2 का हो गया 2 से, 2 का हो गया 4 से, 2 का हो गया 6 से। थोड़ा टाइम लग रहा है, कहने का मतलब यह टाइम लग रहा है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं चाहता हूँ यार कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा ऐसे सीख के जाए, ठीक है ना, गाली दे के ना जाए। ये चीज़ हो गया। 2 का पॉलिसी हो गया। आप देखते हैं 3 से, तो 3 का भाई 3 को कर सकता है या फिर 6 को ही कर सकता है, 3 को कर सकता है या फिर 6 को ही कर सकता है। बात करते हैं 4 का, तो 4 केवल 4 को ही कर सकता है, ठीक है ना। 4 केवल 4 को कर सकता है, 5 केवल 5 को कर सकता है, 6 केवल 6 को कर सकता है, ठीक है ना। ये मतलब डिवाइड की बात कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। चलो ये मेरा बन गया, क्या बन गया, ये मेरा बन गया R। अब देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ये मेरा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब मुद्दे पर मैं आया हूँ, अभी तक तो मैं आपको ऐसे लटका फटका रहा था। चलो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये मेरा समतुल्य है कि नहीं है। समतुल्य की पॉलिसी क्या होती है, x, बिलोंग्स टू r। इसमें देखते हैं है कि नहीं है। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें अगर 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो जो 6 एलिमेंट टोटल है ना, वो टोटल x, x होना चाहिए। मतलब 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए, 5, 5 होना चाहिए, 6, 6 होना चाहिए। ये आप नोट कर लो ये चीज। अगर इसमें से भी एक भी मिस है, अगर इस फॉर्म में इसमें से एक भी मिस है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखते हैं 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया, 3, 3 मिल गया, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सब कुछ मिल गया। तो भाई इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर कोई आपको कॉल पूछे, मतलब क्या नाम है, कारण पूछे इसका,
तो फटाक से कर देना, ऐसे चीज़ आपको बता देना है वहाँ पे, क्योंकि जो है जो इसमें क्या नाम है, जो रूल है, स्टेटमेंट जो रूल दिया है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, उसको आराम से लिख लेना। आप कॉपी में नोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, आराम से। चलो ये चीज़ हो गया ना। अब देखते हैं फॉर सिमेट्रिक का। है तो बहुत ईजी, क्या है तो भाई ये बहुत ईजी, लेकिन पहली बार में नहीं होता है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। सिमेट्रिक क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू r, y, x बिलोंग्स टू r। भाई मिलेगा इसमें, मुझे पता है, क्योंकि मैंने पहले से लगाया हुआ है। चलो देख लेते हैं। देखो इसमें जरूरी नहीं है कि 1,1 हो, मतलब 1,2 हो तो 2,1 हो, मतलब एक हो जाए, कुछ भी एक इसमें से कोई एक हो जाए, मतलब x, y हो जाए और y, x हो जाए। चलिए मैंने इसको मान लिया x, y। x क्या है, 1 है, y क्या है, 2 है। अब मुझे 2,1 खाली मिल जाए, बस 2,1 मिल जाए। नहीं मिल रहा है, छोड़ो इसको, छोड़ो। 1,3 देखते हैं, 3,1 मिलेगा, नहीं मिल रहा है भाई। चलो यहाँ से देख ले, 2,4 देखते हैं। क्या देखूँ मैं, क्या देखूँ, 1,2 देखूँ तो 2,1 देख लो यार, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए। तो 3,6, 6,3 भी नहीं मिल रहा। कहाँ पर देखें इसमें जो मिल जाए आपको, देखो भाई मिल जाए तो बताना, क्योंकि भाई ये सिमेट्रिक है, मेरे को पता है। देख लो आराम से, नहीं मिला ना, क्या करना है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो, अब देख लो आराम से जाके वहाँ पे जो कुछ आपका गैलरी वगैरह होगा, नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। यू नॉट सॉल्व्ड, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, पता है आपको। ये टेस्ट करना जरूरी है, जो मैंने आपके साथ किया है ना, आपने कम से कम नज़र तो भिड़ाया, इससे देखा तो, पहचानने की कोशिश तो की, ठीक है ना। कुछ लोग तो हैं जो लगाते हैं कॉपी पेन लेके, लेकिन कुछ लोग नहीं लगाते हैं, उनके लिए ये मेरा प्रोजेक्ट था ये वाला, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है ना, देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे सर को शायद लगता था नहीं आ रहा था, सर भी कंफ्यूज हो गए थे। तो ऐसे करके अजूबे जो किस्से हैं ना, बहुत देखोगे भी आगे, ठीक है ना। फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसका वॉल्स की आप जानते ही हो कि x, y होता है, y, z होता है, और z मतलब x, फिर z हो जाता है लास्ट में जाके, बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r। बहुत खोज पास हो गया, चलो ठीक है, ये चीज़ हो गया। देखते हैं इसके बारे में। x, y ले लो, 1,1 ले लिया। अब मुझे चाहिए y, z, ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, x, y हो गया। अब देखते हैं y, z में क्या लूँ, मतलब 1,1 हो गया तो 1,2 कर देता हूँ, ठीक है ना। नहीं इसको नहीं, 1,2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, ले लेता हूँ 1,2, ये वाला, ये x हो गया, ये हो गया y। कुछ भी बस एक मिल जाए मुझे, बस हो गया काम। और मुझे 2,1 चाहिए इसमें, मतलब 2,3 चाहिए, मतलब 2,34 कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मुझे। मैं क्या ले लूँ इसको, मैं ले लेता हूँ 2,2, 2,4 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया x, मतलब हो गया y, ये हो गया z। अब मुझे चाहिए 1,4, देख लो यहाँ पर x, z, मुझे चाहिए 1,4। वो कहाँ मिलेगा मुझे, 1,4 यहाँ पर मिल गया, 1,4 मतलब बोले तो x, z मिल गया। आपको पता ही था कि x आपका 1 है, ये आपको पहले से पता था, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। सीधा सीधा लिख दो, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई डाउट है आपको, हो गया क्वेश्चन खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। चलो भाई चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो आपका 4th नंबर है। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, रिलेशन आपका दे रखा है। चलो लगाते हैं क्वेश्चन को, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका, ठीक है ना। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर, देख दो कोई भी यूट्यूब पर इतना ज़्यादा टाइम से पढ़ाया नहीं है लगभग। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रिलेशन आर इन द, हाँ रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आपका रिलेशन दे रखा है ये चीज़ वाला, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब आपको पता होगा इंटीजर, आपको पता ही नहीं, कह रहा हूँ सही ना, इंटीजर आपको पता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, अभी तो मैं इंटीजर हो कि जो कुछ मिलेगा सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको कंप्लीट यार नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना। जाके यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके उसको वीडियो को वॉच कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। पहले सेट क्या दे रखा है, सेट तो कुछ है नहीं, जेड ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब दो सेट आपका है, एक्स और वाई दोनों इंटीजर है, आपको पता, मतलब एक सेट है आपका एक्स, वो आपका इंटीजर है, इंटीजर आपको पता है, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक। चलो पूर्णांक मेरा होता है माइनस, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ से -4 से उठा लो, -3,
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे उठा लो -4 -3, जो यहाँ पर लिखे हो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि सब सेम सेम होता है, आपको पता है। ये एक्स और वाई हो गया। चलो अब देखते हैं यहाँ पर एक्स वाई इज एन इंटीजर, ठीक है ना। मतलब जो आपका ये रिलेशन दे रखा है ना, ये रिलेशन जब मैं एक्स से वाई माइनस करूंगा तो मेरा इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर स्वातुल्य के लिए, किसके लिए? स्वातुल्य मैडम के लिए, ठीक है ना। हाँ देखते हैं एक्स में क्या ले रहा हूं, एक्स में मान लीजिए -4 ले रहा हूं एक्स, ठीक है ना। -4 में ले रहा हूं एक्स, -4 और -y करूंगा, मेरा क्या आएगा, ठीक है ना। ये इज इक्वल इंटीजर है आपका, इंटीजर, इस चीज को ध्यान रखना, इज इंटीजर है, ठीक है ना। मतलब इंटीजर है, इंटीजर को मतलब इसको 0 ले लो इसे, ठीक है ना। x -4 - y इज इक्वल 0, ठीक है ना। -4 इज इक्वल y। मतलब मैंने क्या देखा, जब मैंने -4 रखा तो मेरा जो y आया ना, x में मैंने क्या रखा, -4 रखा, रिलेशन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रिलेशन ऐसे करके -4 रखा तो -4 आया, -2 रखा तो -2 आया, 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 1 आया। चमक तो नहीं रहा आपको, दिख रहा है सब कुछ। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो बस सिंपल में ये जान लो कि जो मैं x में रखूंगा y में वही आने वाला है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं ये क्या है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, ये चीज यहां पर हटा दो। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए x, होना चाहिए बिलोंग्स टू r। x, देखते हैं इसमें जो है तो भाई सब x, ही दिख रहा है, जो x में है और जो y में है सब सेम ही सेम दिख रहा है। 4,4 है, 2,2 है, 0,0 है, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ सेम ही सेम है। तो हो गया ये मेरा रिफ्लेक्सिव। इट इज अ, क्या प्रॉब्लम है, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हो गया ना। चलो ये चीज हो गया। देखते हैं अब सिमेट्रिक के लिए, तो शायद तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं, सिंपल में आप जान लो सिमेट्रिक ये नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखेगा ना सब सेम ही सेम दिखेगा। सीधा मैं लिख देता हूं फॉर सिमेट्रिक करके, फॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए सीधा। इतना चीज आप जानते हो, आप अलग अलग नोट्स में, अपने नोट्स में अलग अलग कर लेना, ठीक है ना। तो सिंपल में लिख लो, पहले का इसका क्या होता सिमेट्रिक का, x, y बिलोंग्स टू r और y, x बिलोंग्स टू r, ये दोनों नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं x, y बिलोंग्स टू r, ये भी नहीं है, और y, z बिलोंग्स टू r, ये भी नहीं है। तो भाई x, z बिलोंग्स टू r, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। मतलब ये चीज लिख लेना। तो यहां पर लिख लो इट इज नॉट सिमेट्रिक, भाई हो गया। और इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, आपका मार्कर भी खत्म हो गया। इसको फिर से भर लेते हैं, जो कुछ भी है हो गया ना। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो यार, बहुत टाइम इसमें लग गया लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन मैंने उतार रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो द रिलेशन आर इन द आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज r इज इक्वल a, b, और a जो आपका है, चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ जो कुछ मुझे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन में क्या करना है मुझे, इसको लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो, डिफाइंड एज r जो आपका रियल नंबर है वो कैसा है, वो है a लेस देन एन इक्वल b स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इज नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो हैं ये एक को मतलब ये तीनों है ही नहीं, इस सेट में ये तीनों है ही नहीं। ये आपको करना है कि ना तो ये आपका क्या नाम है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी इसमें नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो कि आपका जो रियल नंबर है, रियल नंबर इसको जो आपका सेट है ए और बी, ये रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है वास्तविक संख्या, ये आपका होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। सी जो आपका ए है ये आपका बी है, ये भी सेम ऐसे ही रहेगा प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें डालो -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, कुछ भी डाल लो, चलो हो गया। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दोनों सेट आपके हैं। अब यहाँ पर देखो, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कंप्लीट
लिख देता हूँ क्योंकि आप समझ सके। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इसको मुझे क्या करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव में फटाक से जाना है। सेट तो मेरा ये चीज़ दे ही हो रखा है, यहाँ पे सेट भी लिख लो आप, सेट इज इक्वल क्या नाम है, रियल नंबर, ऐसे लिख दो, रियल नंबर, खत्म, बस ऐसे लिख दो, बस हो गया। अब देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव में, फॉर रिफ्लेक्सिव में ये आप जानते हो कि x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, इसमें देखते हैं है कि नहीं है कि नहीं है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव क्या नाम है, रिलेशन बना के देख लेना है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, a की वैल्यू यहाँ पर क्या रखो, a की वैल्यू मैंने -4 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, -4 रख दिया, क्या रख दिया, -4। और यहाँ पर b में भी -4 रखना पड़ेगा, आपको पता ही है। ये जो देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, a ऐसे करके a स्क्वायर, क्योंकि x और x सेम है, मतलब a और a, इसको a, लिख लो सीधा यार, खत्म मामला, हो गया ना। अब a जो स्क्वायर है ये दोनों सेम होना चाहिए, जो भी वैल्यू आप रखोगे। मैंने मान लिया मैंने -4 रखा है यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जब आपने 4 रखा -4 तो ये हो गया आपका 16, क्योंकि माइनस माइनस कट गया भाई, 4 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो मतलब जो आपका -4 है वो 16 से छोटा है और इक्वल भी है, मतलब उसके इक्वल और छोटा है, मतलब इक्वल भी हो सकता है एंड छोटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये तो भाई मुझे रिफ्लेक्सिव बता रहा है, देखना नोट यहाँ पर आप कर लो, नोट कर लो, नहीं तो कसम से इस क्वेश्चन में बहुत परेशानी होगी। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इन चीज़ों को गलत प्रूफ करना है कि है नहीं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं और नहीं भी। अभी एक केस मैं आपको बताता हूँ उसमें नहीं है। जब आप यहाँ पे रखोगे दोनों तरफ 1/2 और यहाँ पर भी रखोगे 1/2 ऐसे करके, तो देखना 1/2 1/4 हो गया। अब देखना अब कौन चीज़ आपको, मतलब कौन सी चीज़ आपको बड़ी लग रही है, 1,2 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर तो छोटा दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 1,4 बड़ा है, भाई 1,4 नहीं बड़ा होता है। अच्छा आप ये बताइए -2 बड़ा होता है या -3, -2 बड़ा होता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि भाई जब 1 का आप हाफ कर दोगे तो वो हाफ हो जाएगा। ये क्या है आपका, हाफ है, 1 का आधा है, लेकिन यहाँ पे 4 लगा दोगे तो भाई आधे का आधा हो जाएगा। बात समझ में आती है, ठीक है ना, बस यही चीज़ है। तो आप जान गए ये छोटा है या बड़ा है, कंप्लीट जानो, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये चीज़ तो भाई मेरा मैच ही नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर ये चीज़ इंप्लॉइज दैट करूँ मैं तो ये चीज़ मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 1.2 है, मतलब 1/2 है तो 1/4 से क्या नाम है बड़ा है, बट यहाँ पर तो छोटा दिखा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप माइनस का कोई भी टर्म यहाँ पर रखोगे, माइनस का कोई भी नंबर, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो जो नंबर आपका आएगा वो हमेशा इस चीज़ को आपको रिफ्लेक्सिव बताएगा, आपको रिफ्लेक्सिव बताएगा। लेकिन मुझे क्या इसमें प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करना है, तो मैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके ये वाला नंबर रख के यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, इसको नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाऊंगा, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बताऊंगा मैं। मुझे यही करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने यही बोला है, ठीक है ना, क्वेश्चन ने यही बोला है मुझे, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन, तुम करो कैसे भी करो। चलो ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं क्वेश्चन, हाँ सिमेट्रिक वाला। मतलब तुमको बात समझ में आई मैं जो कहना चाह रहा हूँ। देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। मैं समझता हूँ यार वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको पता है मैं वीडियो शॉर्ट में भी बहुत तेज करवाता हूँ, भनक नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपको अच्छे से कराया ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो ये चीज़ हो गया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, इसका पॉलिसी आपको जानते हो कि x, y बिलोंग्स टू r और y, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। इसमें देखते हैं ये जो आपका रिलेशन बनना है, रिलेशन क्या बनना है, रिलेशन आपका क्या है, उसी से तो देखेंगे ये सही है कि नहीं सही है। रिलेशन में आपने क्या देखा, मैंने यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पर कुछ भी रख दो, 2 रख दिया, चलो देखो क्या हुआ, 1 आ गया 4, ठीक है ना, 1 आ गया 4 से छोटा है, उसके इक्वल हो सकता है 1। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखो, ये चीज़ तो मैंने कर दिया, ये चीज़, अब ये चीज़ यहाँ पर करते हैं। अब 2 का क्या नाम है, 2 इधर करते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि भाई y, x भी तो होना चाहिए। ये मेरा क्या है, y, x है और यहाँ पे x, y किया था, सिंपल। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 2 हो गया और ये आपका 1 ही 1 हो गया। तो देखो 1 से तो छोटा भाई 2 हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये चीज़ तो हो सकती है इम्प्लॉइज दैट, बस ये इम्प्लॉइज दैट नहीं हो सकता भाई ये चीज़। तो ये मेरा क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन मैं इसको, मेरे पास तरीका है, इसको मैं सिमेट्रिक भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है क्वेश्चन में, फालतू अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस यही करना है, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, वैसे मैं बहुत जुगाड़ू दिमाग लगा सकता हूँ। चलो ठीक है, हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में।
बस यही क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी तो फटाक से कराऊँ। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, ये मेरा क्या है, ट्रांजिटिव। हो गया ना। इसका क्या है आपका पता है आपको कि x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए और y, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है ना, कितना इजी है, हो गया ना क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर ये चीज आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? भाई पहले से आप ये चीज तो दिमाग में बैठा लो कि ये चीज है ही नहीं, तो बोला ही है आपको क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है ही नहीं, बस क्या करना है आपको दिखा देना है कि नहीं है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखोगे ये नहीं है तो और जल्दी कर ले जाओगे, बस बात यही है। अब यहाँ पर आप देखते हो क्या कि x, y आप देखते हो, चलो ठीक है, x, y हो सकता है, x, y हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या रखा, 1 रखा, 1 रखा, देखो यहाँ पर 1 रखा, और इधर जो आपका मैंने यहाँ पे 2 रखा, क्योंकि x, y था, कुछ भी रख लो, हो गया 1 4 हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे y, z देखते हैं, मतलब 2 कुछ भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 2 क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड में आपको बता दूं, अगर मैं इसको और आगे हल करूंगा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका आ जाएगा। इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, अभी समझाता हूँ आपको। अगर मैं ऐसे हल करूंगा तो वाई ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा, लेकिन आपको सीखना क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। मुझे क्या करना है, इसको ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं करना है, इसको गलत प्रूफ करना है। तो वहां पे मैं क्या रखूंगा, मैं आर की, वहां पे आर जो है आपका, आर में 2 - 3 और 1 रखूंगा, अभी बताता हूँ। देखो जब मैंने 2 रखा इधर ऐसे करके, और इधर क्या रहेगा 1 - 3 का स्क्वायर, ये चीज हो गया, ये चीज, तो मेरा क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। अब इस चीज को यहाँ पर देखते हैं, मैं 3 क्या नाम है, x, z वाला, y, z वाला, y आपको पता है -3 है, पता है ना आपको, ठीक है ना। चलो -3 यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो z आपका है 1, मैंने यहाँ पे 1 है, x, y, z, यही चीज लोगे तभी होगा भैया ट्रांजिटिव, मतलब तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं तो और कोई और कुछ भी लोगे ना तो इसको इसमें भैया आ ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या करा, z क्या 1 ले लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया, -3 और 1 हो गया। चलो ये भी चीज हो गया। अब यहाँ पे x, z देखते हैं, x आपका क्या था, x आपका 2 था भाई, और z आपका क्या था, z आपका तो भाई 1 है, ठीक है। अब लेते हैं 2, 1 ऐसे करके, ठीक है ना। देखते हैं ये वाला, ये तो ये सब इम्प्लॉइज कर रहा है भाई, ये सब इम्प्लॉइज कर रहा है, सही है ये सब। देख लो यहाँ पर 9 जो है 9 से छोटा है 2, और यहाँ पे -3 1 से छोटा है। यहाँ पर देखते हैं ये चीज, 1 जो है 2 1 से क्या है, जो आपका क्या नाम है 1 है ना, ये यहाँ पे बड़ा है। देखो अभी यहाँ पर ये चीज यहाँ पर देखो, अब जो 2 आपका है ये 1 से तो बड़ा है, लेकिन इसमें क्या बता रहा है, इसमें छोटा बता रहा है। तो जब इसको इम्प्लॉइज डेट करोगे तो ये नॉन इम्प्लॉइज डेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये चीज नहीं मैच करेगा, मतलब ये चीज, ये दोनों चीज तो हो ही गया, ये दोनों पोर्शन हो गया, ये इम्प्लाइज कर गया, ये इम्प्लाइज कर गया, मतलब ये हो गया, लेकिन ये यहाँ पर ये चीज नहीं हुआ। तो यहाँ पर सीधा लिख दो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। कितना आसान था ना, थोड़ा टाइम लगा, भले थोड़ा टाइम लगा ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे जो मैंने आपको नंबर बताया ना, इन सब नंबर को आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है ना। रटना चीज़ वैसे तो बहुत हेट है इस चीज, इस क्या नाम है, इस शब्द से ही, लेकिन ये चीज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ जैसे केमिस्ट्री वगैरह में भी रटना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देख लो आराम से, देखो क्वेश्चन को। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट, आपका सेट है नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है ना, नॉर अलग है और ट्रांजिटिव अलग है। यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन आपका, इसको मैं लिख के जो है छुट्टी ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो सेट आपका क्या, पहले रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन आपका है b = a+1, ये आपका रिलेशन है, ठीक है ना। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, मतलब ये आपका क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूव करना है। और नॉर ट्रांजिटिव, मतलब जो मेरा लास्ट में संक्रमक संबंध है, इसको मुझे नॉर सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब मेरा संक्रमक संबंध नहीं है। यहाँ पर सेट आपका क्या है, सेट को उतार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो लगाओ, फटाफट से लगाओ यार, टाइम मत लगाओ यहाँ पर। देखो पहला आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इसका क्या करो, रिलेशन बना लो। रिलेशन बनाने के लिए सबसे आसान उपाय मैंने सबसे इजी भी आपको यही बताया है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये क्या है, ए है,
ये है बी, ठीक है ना, मतलब दोनों आपका ए है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मतलब दोनों एक ही है। ए का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही है। यहाँ पर क्या देख रहे हो, जब मैं ए की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, जब ये देखो रिलेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिलेशन जब मैं 1 डाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, देख लो। मैं जब 2 डाल रहा हूँ तो मेरा 3 आ रहा है, जब मैं 3 डाल रहा हूँ तो ये मेरा 4 आ रहा है, और जब मैं 4 डाल रहा हूँ तो ये मेरा 5 आ रहा है, अब जब मैं 5 डाल रहा हूँ तो ये मेरा 6 आ रहा है। अब बोलो मैं जब 6 डालूँ तो मेरा 7 आ रहा है। ये भी लिखोगे, ऐसे कट कर दो, इसको ऐसे कट कर दो, क्योंकि भाई 6 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर भी तो 6 ही है, 7 तक तो है नहीं। इसको ऐसे कट कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा भाई, मतलब भाई स्टूडेंट जो है बहुत शानदार है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब देखो हो गया, ठीक है ना। ये मेरा रिलेशन बन गया। देखो फॉर रिफ्लेक्सिव में, ठीक है ना। फॉर रिफ्लेक्सिव में देखते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, मुझे x, x मिलना चाहिए, और x, x क्या 1,2 मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,6 5 6,6 सब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं 2-3 मिल जाए बस काम चल गया, नहीं, सब मिलना चाहिए भैया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लिख दो सीधा साफ ऐसे करके, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। हो गया शानदार तरीके से, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हटा दो इसको। अब देखते हैं फॉर किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए, ठीक है ना। क्या देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। किसके लिए देखते हैं, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। एक चीज यहाँ पर यार थोड़ा दिक्कत हो गया, नॉर को अलग कर लो यार, नॉर क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे साफ साफ ये दिखाना है कौन क्या है, मतलब कौन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, साफ साफ ये दिखाना है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया था, चलो ये चीज हो गया। अब देखते हैं फॉर किसके लिए, मैंने क्या बात किया, फॉर सिमेट्रिक के लिए। आपने कितने अच्छे से देखा कि ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, ये सब सारी चीज़ें मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं था। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, तो ये मेरा x, y होना चाहिए, y, z होना चाहिए। x, y बिलोंग करना चाहिए r में, इसमें, और y, x इसमें भी बिलोंग करना चाहिए। चलो देखते हैं, ये मैंने पकड़ लिया 1,2। देखो 2,1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई। 2,3 देखते हैं, 3,2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4,3 और 3,4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 5,4 और 4,5 कहीं भी पर नहीं दिख रहा है। चलो ये भी हो गया मेरा, ऐसे करके नोट लगा दो, ठीक है ना। साथ में करना, अच्छे से करना, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, नॉट सिमेट्रिक, ये मेरा हो गया। चलो ये चीज हो गया ना। अब देखते हैं फॉर किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए, संक्रमक के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं यार, थोड़ी दिक्कत ये है, थोड़ी राइटिंग नहीं अच्छी है, लेकिन शायद भविष्य में बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भाई क्या नाम है, ताकत भगवान सब कुछ सबको नहीं देता। बात समझ में तुमको आती है, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। यहाँ पर देखो फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, फिर भी मैं अपने आप को बहुत भरा हुआ मानता हूँ कि मेरे पास लगभग चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, और जो कुछ गोल्स वगैरह है वो मैं फाइंड कर लूँगा कुछ ही दिनों में, ठीक है, आप लोगों की कृपा से। यहाँ पर देखो फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, y, z बिलोंग्स टू r, और z, x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर x, क्या नाम है, ये चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बात करो y, z, तो भाई 1,2 2,3 हो गया। चलो x, y हो गया, y, z हो गया, ये चीज़, ठीक है ना। अब 3, मुझे मतलब 1, मुझे 3 मिल जाए, नहीं मिल रहा है, खत्म बात, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। आप देखोगे कहीं भी पलट उलट के ये आपको नहीं दिखेगा, करके देख लेना। ये दोनों तो मैच करा, बस ये नहीं करेगा, ठीक है ना। ये दोनों करेगा बट ये नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मुझे तो भाई पहले से पता है, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि भाई मैंने पहले से लगा के ही आपको यहाँ पर बताने का स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठा के पहुँच गए और बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, पहले से ही प्रैक्टिस रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तब तक के लिए